नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस चराचर जगत में, इस सृष्टि में, इस विराट सृष्टि के अंदर हमारा अस्तित्व भी अति महत्वपूर्ण है। भले ही वो बहुत छोटा है, बहुत लघु है, बहुत स्मॉल है, परंतु इस विराट सृष्टि के रचयिता के उस बगीचे के एक सुंदर फूल की तरह हम हैं। और यही एक कारण है कि हम सुंदर है। लेकिन अगर हम जिस बगिया में हैं उस बगिया में खिल न पाए तो उस बगिया की शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे। हम ये नहीं जता सकेंगे कि ये बगिया हमारी होने से कितनी सुंदर लगती है। हमारी भीतर की सुंदरता, वो श्वासों की खिलावट बिना खिले ये सब अनुभव में नहीं आएगा। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 3 सितंबर 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की 18 परविष्टि, सक्षम 1944, भाद्रपद 12, तदनुसार शनिवार 3 सितंबर 2022। श्रुतकालीन तिथि सप्तमी है और तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:28, अगली तिथि अष्टमी होगी। श्रुतकालीन योग वैदर्ती योग है। योग का समाप्ति काल है शाम 5 बजे और अगला योग विश्वकुंभ होगा। श्रुतकालीन जो करण है वो वणिज करण है। करण का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:28, अगला करण वृष्टि होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:57, अगला नक्षत्र ज्येष्ठा और नक्षत्र स्वामी बुध होंगे। यानी आज पूरे दिन और रात्रि लगभग 11 बजे तक चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। आज शनिवार का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र, एनसीआर और दिल्ली के सभी शनि भक्तों से मेरा हमेशा निवेदन है कि शनिवार के दिन पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, अलौकिक है। खाली आप दर्शन कर लेंगे तो जीवन में खुशियां आएगी। बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानियां जोंक की तरह मेरे से जकड़ गई है और जीवन में सफलता की राह नजर नहीं आ रही है। क्या करें दाती महाराज? तो जो बताने जा रहा हूं उसे लगातार 40 शनिवार करें। प्रत्येक शनिवार प्रातःकाल नित्य कर्मयोग स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम शम नील छत्राय नमः, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 नीले आग के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। कई बार आग के पुष्प नहीं मिलते तो आग के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं शनिवार, लेकिन सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। लगातार 40 शनिवार कर लेना, जीवन की संपूर्ण अनावश्यक उठापटक परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी कानूनी मसले आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, हमेशा चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, चाहे परिवार हो, अनावश्यक कानूनी मसलों से जूझना पड़ रहा हो तो 12 के 12 राशि के लोग कानूनी मसलों के निवारण के लिए नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करिएगा और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए हर शनिवार को और लगातार 40 शनिवार कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आज के ग्रह योगा योग की। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न है। लग्न में सूर्य देव और शुक्र देव है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बुध देव कन्या राशि में, बृहस्पति देव वक्री अवस्था मीन राशि में, शनिदेव वक्री अवस्था मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 3 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो शुभ है 11:55 से लेकर दोपहर 12:46, अवधि 51 मिनट है और यह 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात करते हैं आज के चौगड़िया। आज का जो शुभ का चौगड़िया है वो सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 तक। लाभ का जो चौगड़िया है वो दोपहर 1:55 से लेकर दोपहर 3:30 तक। अमृत का चौगड़िया
दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5:05 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की अच्छी मानी गई है, और आज के दिन साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा, लेकिन जब यात्रा से घर से बाहर निकलें तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न कर लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 3 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 सितंबर आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 3 होगा और आपके जीवन में अंक 3 का विशेष महत्व होगा। मूलांक 3 के जो अधिपति देवता है वो है बृहस्पति देव, और मूलांक 3 पर बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण आप बहुत शांत प्रिय और कोमल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप जिस कार्य को पूरा करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। आप कलात्मक और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल करते हैं। आपका स्वभाव बड़ा विनम्र है, मृदुवाणी है। आपकी महत्वाकांक्षा है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं आप एक तर्कशील व्यक्ति हैं। अपनी वाक्य की चतुराई से आप अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। धार्मिक कार्य में अद्भुत रुचि रहती है आपकी। आप में गजब की नेतृत्व क्षमता है, जिसका उपयोग आप बखूबी करना जानते हैं। आप दूसरों के अपने प्रभुत्व में रखते हैं। आप एक अच्छे प्रशासक के गुण हैं। आप स्वाभिमानी होते हैं और किसी के आगे झुकना आपको पसंद नहीं। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपके बारे में थी। 3 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन तो खुद इस उपाय करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सतगुरु भगवान शनिदेव के दर्शन करें। उनके श्री चरणों में तेल अर्पित करें। मिट्टी के पात्र में 5 काली मिर्च, 5 दालचीनी के टुकड़े और 5 छोटी पीपली, इसका महीन पीस कर पाउडर बना दीजिए, और ब्रास कपूर और देसी गाय के जो गोबर के उपले होते उन्हें प्रज्वलित करिए। और ये जो पाउडर है, 5 ब्रास कपूर के टुकड़े भी होने, और उसमें ये सारे पाउडर डालकर इसको जला दीजिए। ये धुआं पूरे घर में करिएगा। धुआं घर में दिखाने के बाद घर के मध्य में लाकर रख दीजिए और 21 बार ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जब ये सामग्री राख हो जाए तब इस राख को जल में डालकर पूरे घर में छींटा दे दीजिए। तत्पश्चात किसी 60 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति को, जो बहुत गरीब और निर्धन है, उसे सरसों का तेल का दान दे दीजिएगा। हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ये उपाय करके देखिएगा। जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हर शनिवार को करें और साल भर करें। नमो नारायण। अब बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जिस दिन उसका जन्म हुआ है, यदि उस दिन त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के बीच में उसका जन्म हुआ है, और नवांश कुंडली में चंद्रमा स्वगरी या उच्च का होकर 4थे, 7वें और 10वें भाव में विराजमान है, तो ये अद्भुत राजयोग स्थापित करता है और इसे गजकेसरी योग भी कहते हैं। अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ राजयोगों में इसे गिना जाता है। मित्रों, साथियों, विवेकशील व्यक्तित्व और आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा और समाज में बड़ा अच्छा वर्चस्व रहता है इस योग के कारण। नमो नारायण। और बात करते हैं आपके राशिफल की। राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रदेव अष्टम भाव में संचरण कर, अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही कि आज संयम, सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं किया तो किसी अप्रिय घटना की घटने की प्रबल संभावना नजर आ रही है और मोटा नुकसान हो सकता है। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तनाव, विरोधी हानि पहुंचा सकते हैं और यात्रा में कष्ट है। बेवजह उलझनों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बहुत जरूरी है मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवार को साथ रखें, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करें, लेकिन फिर भी याद रखें कि जितनी आप मेहनत और परिश्रम करें उतना फल नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपनी कार्य क्षेत्र पर सजग रहें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें,
शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है और हनुमान जी की गायत्री का जाप करते हुए यदि हनुमान जी के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मित्रजन और अपनों का सहयोग उत्साहित करने वाला होगा और धनकोष में वृद्धि होगी। परिश्रम का सुफल प्राप्त होगा। सुख और समृद्धि बढ़ेगी। व्यवसायिक कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आने से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। मनोबल ऊंचा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का अवसर और शुभ कार्य की योजना बनेगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे और पढ़ाई में भी रुचि अच्छी रहेगी। क्या करें? अपनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर आज का कदम कार्य के लिए आगे बढ़ाएं। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री है और आज भगवान शिव की गायत्री का जाप करते। आज भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाए तो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है। भाग्यवर्धक सूचनाएं प्राप्त होगी। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा और कार्य में रुचि की वजह से सहकर्मी और बॉस आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका प्रमोशन हो सकता है। मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है या इंक्रीमेंट भी आज आपको हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। स्वजन और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। प्रयास कम, सफलता अधिक। किसी भी शुभ कार्य की योजना बनेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए उचित रिजल्ट का संकेत भी नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर। क्या करें? बहुत जरूरी है थोड़ा सा अपनों के आगे पीछे रहना, अपनों की बात को सुनना, अपनों के विचारों को अवलोकन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? मेहनत से जीना चुराए। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत देने में मिथुन राशि वालों, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आज श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुभ आसन में बैठकर गणेश गायत्री का 108 बार जाप करना अति उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन में आलस्य रहने से, कार्य में अरुचि रहने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कारोबार की स्थिति मेहनत पर निर्भर करती है। मेहनत करेंगे सफलता मिल जाएगी और मेहनत नहीं करें तो धन चिंता की संभावना है। नक्षत्र गणना अच्छे लाभ का संकेत दे रही है, लेकिन आपकी परिश्रम और मेहनत का भी महत्वपूर्ण हाथ रहेगा सफलता में। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहने का संकेत आज नजर आ रहा है। मेहनत का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और युवाओं के लिए कैरियर और कामकाज को लेकर शुभ अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? आत्मविश्वास को मजबूत करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, आज त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतत्, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। बनते हुए कार्य में बाधा की संभावना नजर आ रही। अनावश्यक क्रोध, अकारण क्रोध, स्वभाव में क्रोध, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का संकेत रहे। क्रोध पर अंकुश लगा है। आपकी विरोधी आपके आसपास है। सतर्कतापूर्वक कार्य करे वरना मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचने की प्रबल संभावना नजर आ रही। अपनी भावना और अपने क्रोध को नियंत्रण रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। वाहन सावधानी चलाएं। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आज संयमित होकर काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? पुराने मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें?
कारोबार के क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करे। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करने के बाद शुद्ध आसन में बैठिए और सूर्य गायत्री का 108 बार जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र का इस बात का संकेत है कि शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। कम्युनिकेशन के कार्य में, मार्केटिंग के कार्य में विशेष सफलता और लाभ के योग नजर आ रहे हैं। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा, पास पड़ोसी संबंध सुधरेंगे और जिस तरह की घर योगायोग है, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ और लाभ का संकेत है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा सफलता मिलेगी और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? यदि व्यवसाय विस्तार चाहते हैं या व्यवसाय में नया पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो अपनों को साथ लेके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें अकेले। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री 27 बार गणेश गायत्री का जाप करने के उपरांत घर से बाहर जाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गण इस बात का संकेत है कि परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों में आपसी समन्वय होने की वजह से पैतृक संपत्ति के मसले आराम से निपट लेंगे और परिवार जो वातावरण है, कुटुंब का जो वातावरण है वो आपके पक्ष में रहेगा। परिवार के लोग साथ खड़े होने की वजह से सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन मन की चंचलता, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में प्रतिकूल परिणाम भी दे सकते हैं। अपने मन को अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ का सोना, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का घूमना अति सर्वत्र वर्जित है, इससे आपको बाधा पहुंच सकती है। वाणी पे नियंत्रण रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें और घूमने फिरने पर भी अंकुश रखें। ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देवाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत शुद्ध आसन पर बैठते शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और ये शुक्रदेव की गायत्री है। ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देवाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इसका श्रद्धानुसार जाप करना तुला राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय अनुकूल है। मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और नौकरी और व्यवसाय विस्तार का भी मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य संबंधी जो व्यवस्थाएं उन्हें गोपनीय रखने की प्रबंध करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध आसन पर बैठिए। ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री श्रद्धानुसार जाप जरूर करिएगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, द्वादश भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारा के साथ प्रतिकूलता का संकेत दे रही, बनते हुए कार्य में बाधा आएगी, धन का अपव्यय है, यात्रा में शारीरिक कष्ट है और व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक तनाव की वजह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आप युवा हैं, कामकाज को लेकर थोड़ी सी रुकावट नजर आ रही और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधा और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। क्या करें? ईमानदारी से काम करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या और जलन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आप राजनीतिक के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप प्रशासनिक अवसर है, पुलिस में है, फौज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे है, तो आज का दिन कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा संकेत। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, व्यवसायिक अनुबंध लाभ साबित होगा,
पिता तुल्य किसी व्यक्ति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और भूमि भवन प्राप्ति का प्रबल योग है। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसायिक संबंधों में सुधार रहेगा। कार्य गति तेज होने से धन और सुख के साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए परिवार को साथ लाएं। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और प्रातः शनिदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। शुद्ध आसन पर बैठकर शनिदेव की गायत्री का 108 बार जाप करना, सारा दिन खुशियों का संकेत मिलेगा आपको। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण का समय शुभ है। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, साधना की और मन अग्रसर होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कार्य में उत्साह रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों से उपहार और भेंट भी मिल सकती है। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे और कारोबार यात्रा लाभप्रद रहेगी। कई अवसर मिलेंगे आज विद्यार्थियों और युवाओं को सफलता के लिए। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे कुंभ राशि वालों। शनिदेव की गायत्री का जाप करते हुए श्रद्धापूर्वक पीपल की वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक सूर्य उदय से पहले जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमनायन में बात करते हैं मीन राशि, 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही है कि सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, बाधाओं और परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। संसानिध्य का मौका मिलेगा। आध्यात्म रुझान अच्छा होगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। तकनीक और कला के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी उलझने दूर होगी। उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। अपनी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा सचेत रहे तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है तो शिक्षा और कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत वेद माता गायत्री का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करिए और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने के उपरांत पीले पुष्प मां गायत्री को अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आज का आपका राशिफल, मेरे अनुभव का आंकलन। न विवाद, न तर्क, न भ्रम, न भय, न भ्रांति। छोटा सा निवेदन, मैंने प्रयास किया है, मेरा कोई दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। न मना रहे। अब मैं सुंदर सा उपाय बताऊंगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हो और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही हो और जीवन बंधन सा लगने लग रहा हो, तो हर रोज शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों का तेल का दीपक जलाइए। 2 काली गुंजा अपने ऊपर से 7 बार उसार करके, एंटी क्लॉक उसार करके दीपक में डाल दी। लगातार 40 दिन ये दीपक करके देखिएगा, परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना में बात करते हैं नुस्खों की। आंवला है ना, वो एंटीबैक्टीरियल है, शरीर को संक्रमण से बचाता है आंवला। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है आंवला। बीमारियों और संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है। विटामिन सी बहुत अच्छा रहता है और जिन टॉक्सिन्स की वजह से शरीर को नुकसान पहुंचता है, उन सारे टॉक्सिन्स को ये बाहर निकाल। इसलिए 1 आंवले का सेवन रोज करना चाहिए। ताजा आंवले का रस निकालिए, उसे रोज 1 आंवले का रस, 2 आंवले का रस नित्य प्रतिदिन, और जो बच जाता है उसको चटनी में के रूप में प्रयोग लीजिए। आंवला 1 या 2 रोज खाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये राशिफल, ये उपाय, ये नुस्खे, ये मेरे जीवन का अनुभव का आंकलन था। कोई दबाव नहीं कि मेरी बात को आप माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था। हाँ, प्राणी हूं, जीव हूं, एक प्रयास लेके आता हूं और प्रयास करते समय कोई भूल से भी भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।